परेशान हो? बिक्री जो बंद हो चुकी है शबाना बाजी की। वो तुम्हें पैसे देकर तो गई थी, तो परेशानी किस बात की है? बावले भाई चाय। छोटा हूँ ना, सब बेवकूफ समझ के पैसे हिटने के चक्कर में लगे हुए हैं। उस साबिर भाई को ही देख लो, 4 फुट की दुकान के लिए डबल किराया मांग रहे हैं। मेरा तो इतना बड़ा घर भी नहीं है किसके अंदर छोटी मोटी दुकान खोल लूं। तुम एक काम करो, मेरी दुकान पर ही अपनी बेकरी बना लो। इतनी बड़ी दुकान तो है कि एक बेकरी आ जाएगी उसमें। पान तो ठेले पर भी लग जाता है। वो पीछे कबाड़ है ना, वहां तुम अपना तंदूर बना लेना। यानी एक किराए से 2 मजे। और नहीं तो ग्राहक भी अच्छे खासे आ जाते हैं दुकान पे। और वैसे भी शबाना भाभी ने, मेरा मतलब शबाना बाजी ने मन्नू को इतना तो सिखा दिया होगा ना कि अच्छे से दुकान चला सके। क्यों? कोई तुमसे किराया नहीं लेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो यार बाबले भाई तुम। मैं यहाँ फायदे की बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ चैरिटी में लगे हुए हो। कोई चैरिटी नहीं है तारा। बेकरी से जो मुनाफा होगा उसे आपस में बांट लेंगे। हाय हाय, दिल क्या टूटा भाई साहब का। हिसाब के पक्के हो गए आप। हिसाब का तो पक्का होना पड़ता है, वरना दुनिया जमा हासिल सब बदल देती है। बिलाल भाई, पर अगर ये बेकरी नहीं चली तो कम से कम तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा ना कि ये कर लेता वो कर लेता। बिलाल भाई, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, प्रॉमिस। वो सब तो ठीक है, लेकिन रूटीन तुम्हारी वही रहेगी। सुबह को स्कूल और दोपहर को दुकान। सही है? छोड़ो यार सब कुछ, चलो मेरे साथ। चलो के बच्चे इधर आ तुम। शबाना तो बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है। वही बदजबान, लड़ाकू, मुंहफट, बस अपनी ही मनमर्जी से जिंदगी गुजार रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सलार, सारी बात वक्त पे समझ गया, इसीलिए शबाना जैसी मुंहफट लड़की को शादी से पहले ही छोड़ गया। बस मुझसे शादी कर लो तुम। हैं? हाँ, शादी करोगे मुझसे? जो ये सुनाना चाहती है वो हम देख कर आ रहे हैं। तुमने बहुत चाहा सफिया कि तुम्हारी भांजी तुम्हारी बहन जैसी ना निकले, लेकिन निकली अपनी माँ जैसी हमारा। बस शबाना, बहुत तमाशा लगा दिया तुमने। अब हमें हमारी इज्जत बचाने दो। बदकिस्मती का रोना तो मुझे रोना चाहिए ना शबाना। सलार तो खुशकिस्मत है, मैं इतनी दूर है और तुमसे ढूंढने जा रही। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे सामने और तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी, आ जाए।
मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया था, मैं किचन में रख देता हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आर यू ओके? मैं आपको दोपहर में फोन कर रहा था तो आपका फोन बंद आ रहा था, तो मैंने कहा पूछ लूं सब ठीक है। दिन में ठीक चल रहा था, फिर कोई नोटिफिकेशन आई और गलती से मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद से नहीं चल रहा। मैं चेक कर रहा था। अब रूम में मैं ला देती हूँ। नहीं चल रहा। मैं देख लेता हूँ, आप प्लीज कुछ जाकर खा लें, पूरे दिन बाहर रह के थक गई होंगी। आपको कैसे पता मैं सारा दिन बाहर थी? एक्चुअली आप मेरे ऑफिस के पास थी, मैंने देखा था आपको, आप कुछ परेशान लग रही थी, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था। देखिए कबीर, मुझे अंदाजा है आपको बहुत जहमत उठानी पड़ रही है मेरी वजह से। अब वैसे भी परसों तक अशफाक भाई वापस आ जाएंगे तो फिर तो इंतजाम हो ही जाएगा। आप तो आई लीव, आपको मेरे लिए इतना आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू। मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी जी पूछे। आप यहाँ किसी को ढूंढने आई हैं? नहीं तो आपको बताया तो था कि जॉब के सिलसिले में आई हूँ। तो क्या जॉब नहीं मिली? क्या मतलब? आप बहुत परेशान लग रही हैं, किसी ने कुछ कहा है आपसे? It's working now. देखिए शबाना, अगर आप किसी भी बात से परेशान हैं तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि। क्यों कोशिश करेंगे आप? मैं 2 दिन आपके घर में क्या रह रही, आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। आप गलत सोच रही हैं। मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, इस सब से आपका क्या वास्ता है? क्यों जानना चाहते हैं आप कि मैं यहाँ किस मकसद से आई थी? आपकी टोन सही नहीं है, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा, और आपके इतने सवाल पूछना मुझसे ठीक है? मैं बताती हूँ आपको क्या लगा, कि अकेली लड़की है, बेसहारा है, आसपास कोई नहीं है, मैं जो चाहे कर लूं, इसका है कौन? Enough!